ये सबसे, और ये शॉर्टकट वाला मसला नहीं है, ये हेल्थ वाला मसला है, ये टाइम नहीं लगना। वो दोनों की जो है वो मेंटल हेल्थ को मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। और एक बुक भी मैंने अभी लिखा खास, मेंटल हेल्थ क्यूरेटिंग WHO गाइडलाइंस विथ कुरानिक टीचिंग। इसमें 74 चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर एक किताब बन सकता है। अब इसमें हर पहलू है, ये जितने में बात की अच्छे आइडिया सब है इसमें। अब यही किताब इसमें दूसरे रिलीजन का भी रिस्पेक्ट कैसा करना ये बताती। अब इसी मॉडल पे इंशाल्लाह हम बाइबल, भगवत गीता, बुद्धिस्ट टीचिंग और जैनिज्म और सिख टीचिंग पे बुक बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी जल्दी, क्योंकि ये हमारे पास प्रैक्टिस में हम ला रहे हैं। हम पेशेंट्स को इस पे प्रमोट कर रहे हैं और जहाँ तक इसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके मेंटल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में और इम्प्रूवमेंट ज्यादा हो जाता है। और इस बात ये तो ठीक है, दवा वगैरह का ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, और ये साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ये तीनों चीजें आती हैं। तो दवा खाने सिर्फ आपका 25 to 30% काम करता है सीवियरिटी कम करने में, आपको मदद करने में। लेकिन ये जो सिस्टम चलना चाहिए, ये सिस्टम हर घर घर चल सकता है, उसमें हर इंसान इन्वॉल्व हो सकता है, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, स्कूल से इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये बेसिक चीज जो है, तो ये बेसिक चीज पे हमारा फोकस करना है। तो स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट, यानी ये दो सिंपल चीज है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं, दूसरे का भलाई का सोचना, वो भलाई की इंसान का भलाई। अगर मैं समझो किसी को भी बोलूँ, किसी भी मजहब का है, अगर भूखा है उसको खाना खिलाऊं, इंसानियत होगी कि नहीं? कोई किसी भी मजहब का है, बीमार है उसको दवा दो, भलाई का काम है। कपड़े नहीं, कपड़े दो, या उसको कोई काम लगाने के लिए आप कोशिश करो। आपको आपसे हटके दूसरों के भलाई का सोचना पड़ेगा। ये आपके मेंटल हेल्थ को सुकून देता है। बात तो मेंटल हेल्थ, बीमार होने के बाद इलाज होना एक अलग चीज है, मगर जैसा फिजिकल इलनेस, फिजिकल फिटनेस जैसा है कि आप फिजिकल फिटनेस बगैर बीमारी के भी आपको फिटनेस लगता है बराबर ना। तो बीमार होने के बाद इलाज करा दें बीमारी का, यहाँ भी। तो मेंटल फिटनेस ये है कि आप बीमार होने से पहले तंदुरुस्त रहे और दूसरों को तंदुरुस्त के लिए प्रमोट करें। तो ये हमको पूरे सोसाइटी में प्रमोट करना है, ये मैं समझता हूँ मेन एम है। तो हम अलग अलग लेवल पे, और इसमें मीडिया का, और आजकल तो सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने मैसेजेस आते हैं, मैं अगर खोलूंगा मेरा दिमाग चक रहेगा। तो मैंने उसको बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इसकी वजह भी है कि उसका कोई फायदा नहीं होता। और जब मैं कॉल भी बहुत से लोगों के उठाता नहीं, लोग कुछ नाराज भी होते, तो मैं जब फ्री रहा तो मैं कॉल उठाने को कॉल नहीं उठाता, क्योंकि जब तक तुम अपना टाइम का केयर नहीं करेंगे। तो इसमें बेसिक चीजें हैं। अब मैं 2-3 पॉइंट पे आता हूँ। सबसे बड़ा हेल्थ के लिए जुड़ा हुआ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, नींद है। नींद, अब आप में से मैं पूछूं, आप कितने घंटे सोते रोज? 8 घंटे। 8 घंटे। कब सोते और उठते कब? 7 बजे, सुबह 8 बजे, बराबर। अभी सोसाइटी में अगर जाएंगे आप सुबह 7 बजे 8 बजे, कितने लोग घर में होशियार दिखेंगे आपको? सब 10-11 के बाद उठने वाले लोग हैं। रात को 12-1-2 बजे तक जागने वाले कितने हो गए? देखिए, अब ये सबसे ज्यादा बिगाड़ करने वाला सिस्टम हो गया। क्यों मैं बताता हूँ, ये आपका क्रोनोलॉजिकल बायोरिदम जो है, रात में जो हार्मोन निकलते हैं अंधेरे में, वो नींद के हार्मोन्स है, स्ट्रेस कम करने वाले हार्मोन है। और अगर आप जागे रात में तो स्ट्रेस बढ़ाने वाले हार्मोन निकलते हैं और आपका नींद उड़ाने वाले हार्मोन निकलते हैं। तो हमने दिन को रात, रात को दिन कर दिए, बराबर है ना। अभी लाइट पॉल्यूशन कितना है? आप लाइट पॉल्यूशन का लोग सुने पहले? नहीं, ये जो पूरी लाइट है ये पॉल्यूशन है। ये इसमें लाइट जो है, हम नेचुरल लाइट को रोक दिए, हम बैठे आर्टिफिशियल लाइट में। सूरज की लाइट, चांद की लाइट, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। अब मैं इसीलिए जो आपको अलग अलग एस्पेक्ट बोला ना, तो इंडिविजुअल से शुरू करो, क्या आखिर से शुरू करो। तो आपका फिजिकल, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंट, ये सब इम्पोर्टेंट। झाड़ दरख्त कितने कट कर दिए, प्लांटेशन कितना कम है, ऑक्सीजन हमारा कितना कम हो रहा है, पॉल्यूटेड एयर हम कितनी ले रहे हैं, ये सब आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। अब कुछ चीजें तो यहाँ मजबूरन भी हो रही, कुछ में बोलने लोगों का तो ये लोग मेरे से नाराज भी हो जाएंगे। अभी मैं बोल देता हूँ, मगर बोलना जरूरी भी इसलिए है। अब आप पानी पीते, पानी है ना, तो पानी क्या में पीते? बॉटल रखे, प्लास्टिक। अब मैं कहूँ कि ये पानी आपके लिए नुकसानदेह है, कितने लोग मानते हैं इसको?
मानते कितने सभी मानते हैं, और पीते कितने सभी पीते हैं, बराबर है। तो हम समझ के भी नहीं करते, तो फिर मेंटल हेल्थ कहाँ से सुधरेगी? बात समझे? अब ये जो पानी है इसमें माइक्रो प्लास्टिक आता है, और ये माइक्रो प्लास्टिक आज आपको ब्लड प्रेशर कर रहा है, कैंसर कर रहा है, डायबिटीज कर रहा है, ये सबको मालूम है, और उसके बावजूद हम उसको रोकने के लिए तैयार नहीं। तो ये एफर्ट इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, अब मेरे लिए अगर मैं कोई लाके दिया कैंडी का प्लास्टिक में, मैं पीता नहीं उसको, और मैं बोलता हूँ भी दूसरों को, तो बोलते मजबूरी है हमारी, हम उसको नहीं कम कर सकते, लोग नहीं मानते। तो ये हर एक के दिमाग की सोच बनना चाहिए कि ये चीज मेरे लिए जितनी नुकसानदेह है दूसरे के लिए नुकसानदेह है, तो हमको बचना और बचाना ये दोनों भी जरूरी है। तो जितना आप बोलते जाएंगे, पर ये बोलना एक दिन बोल के बात खत्म होने वाली नहीं है। ये बात आपको आपके घर में